नमस्कार, जय गौ माता। आज का जो विषय हम लेके आए हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय हर रोगी के लिए भी है, हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो इंसान अपनी उम्र लंबी चाहता है और बीमारियों से बचना चाहता है और अपने शरीर में बहुत ताकत भी चाहता है, बुद्धि के स्तर पर भी, शरीर के स्तर पर भी और किसी कार्य करने के स्तर पर भी। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को लाने के लिए मेरे मन में बहुत सालों से थी। मैं हमेशा से देखता आ रहा था कि आज जिस स्थिति में समाज के लोग जीवन जी रहे हैं वो मनुष्य जीवन तो नहीं है। जो विषय है वो ब्रह्मचर्य को लेके है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है, मेरे को ऐसा लगता था कि इसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है इसके बारे में जानना। मेरे पास जब रोगी आते हैं तो रोगी आके मेरे को यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा जो जीवन है वो बड़ा संयमित है, हमारा जो खाना है वो बड़ा नियमित है, हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, समय पे खाते हैं, बाहर का भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार क्यों हो गए हैं। जहाँ तक बीमार होने की बात है या सवाल है, तो इसका जो जवाब हमें हमारी पढ़ाई के दौरान कुछ संहिताओं में मिला। कुछ संहिताएं जैसे आचार्य चरक द्वारा भी लिखी गई हैं, आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा भी लिखी गई हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं कि जिन्होंने संहिताएं लिखी हैं कि आप अपना जीवन स्वस्थ कैसे जिएं। तो उनमें 90% बीमारियों के बारे में उल्लेख मिलता है कि 90% जो बीमारी हैं वो हमारे रहन सहन, खान पान, आहार विहार से, दिनचर्या से, रात्रिचर्या से ही आई हैं, और 10% बीमारियां ऐसी हैं जो पूर्व जन्म व्याधियां हैं, पीछे हमने जो कर्म करे उसके आधार पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 90% है वो बीमारियां कैसी हो सकती हैं और जो 10% है वो कैसी हो सकती हैं। 10% जो बीमारियां हैं वो जन्म से अंधापन है, जन्म से कोढ़ापन है, जन्म से बहरापन है, जन्म से लंगड़ापन है, या कोई भी गंभीर बीमारी जन्म लेके आए और आते पता चला कि हमारी किडनियों में इन्फेक्शन है, किडनियाँ खराब है, या कैंसर हो गया है, या लीवर में प्रॉब्लम है, या ब्रेन ट्यूमर है। ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में जो है कर्म से लिखी है, लेकिन वह सभी नहीं है। बिना कर्म के भी हमारी 90% बीमारियां हैं। तो जब मैंने इस विषय पे देखना शुरू किया तो जाना कि जो हमने आयुर्वेद में पढ़ा है कि हमारे जो शरीर में हम कुछ भी भोजन करते हैं, कुछ भी पान करते हैं, तो उस सब का जो सबसे पहले रस बनता है। तो आयुर्वेद में बताया गया कि सप्त धातु, एक शब्द मुझे याद आ गया, मेरी पढ़ाई के दौरान मेरे सिलेबस में था कि अगर हमें हमारा जीवन स्वस्थ रखना है, 100% निरोगी रखना है, तो उसके लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। उन 3 चीज़ों का हमारे जीवन में पालन होना बहुत ज़रूरी है। तो वह 3 चीज़ें जो हैं, उन 3 चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। सबके लिए ही ये गंभीर विषय है। रोगी है उनके लिए भी, और जो रोगी नहीं है उनके लिए भी। रोगी है वह ठीक हो जाएंगे इनका पालन करने से, और जो निरोगी है वो निरोगी ही रहेंगे। जैसा कि आचार्य चरक का श्लोक है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वयं अपने आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर लो। तो उन्होंने 3 चीजें, जो 3 स्तंभ लिए गए हैं, उनमें उन्होंने बताया कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर व्यक्ति रोगी है तो भी इस चीज का पालन करे, और रोगी नहीं है, रोगी ना बने तो भी उनका पालन करे। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो आहार, तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अपना भोजन बहुत सही से रखता हूँ, मेरी नींद भी बहुत अच्छी है, मैं शाम को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 8-9 घंटे मेरी नींद पर्याप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं बीमार हूँ। कारण क्या है? तो कारण समझने का है कि जब से हमने हमारी जो अपना जो जीवन है उस इस तरह से बना दिया है कि व्यभिचारिता में हम जब बहुत ज़्यादा फंसे, संयमित कुछ रहा नहीं हमारा, अनियमित सब हो गया। आप समझिए बहुत गंभीर विषय है।
एक समय ऐसा होता था कि जो पूर्वज थे वो सिर्फ और सिर्फ संभोग क्रिया करते थे, सिर्फ किसके लिए? संतान को पैदा करने के लिए। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति आने के बाद, या ऐसा कह सकते हैं बहुत सारे ऐसी चीजें देखने के बाद, व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता। और आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जरूर अपनाना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर नहीं अपनाएंगे तो आपका शरीर गंभीर बीमारियों से घिर लेगा। अब आइए इसको जानते हैं कि ये गंभीर बीमारियों से कैसे घिर सकता है। तो हमने आयुर्वेद में पढ़ा है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य तो ठीक है, लेकिन साथ में एक और पढ़ा है कि सप्त धातु के बारे में उन्होंने हमको ज्ञान कराया। तो सप्त धातु के बारे में उन्होंने हमको बताया कि जब हम सबसे पहले जब भोजन करते हैं तो भोजन करने से रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मेद बनता है, मेद के बाद मांस बनता है, मांस के बाद अस्थि, अस्थि के बाद अस्थि मज्जा, और उसके बाद शुक्र, यानी कि जो पुरुष में वीर्य और स्त्री में आर्तव इसको बोला गया है। तो ये जब शरीर में बनता है, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब आज हम भोजन कर रहे हैं, मतलब आज का भोजन आयुर्वेद में बताया गया है कि रस से लेके रक्त, रक्त से लेके मांस, मांस से लेके मेद, मेद से लेके अस्थि, अस्थि से लेके मज्जा, मज्जा से लेके शुक्र तक उन्होंने बताया कि एक धातु दूसरी धातु का पोषण काल का जो समय है वह 1 सप्ताह का समय है। यानी कि रस से लेके और शुक्र तक, स्पर्म तक, वीर्य तक बनने में लगभग 45 से 48 दिन का समय लगता है। आयुर्वेद में एक माप दी गई है, उस समय लिखी थी ऋषि मुनियों ने, जिसका नाम था 3015 कलाओं का समय। यानी कि आज जब हम देखते हैं तो लगभग 45 से 48 दिन लगते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ कि अगर आप 45 से 48 दिन आपने जो भोजन किया और उसका 45 से 48 दिन के बाद आपका स्पर्म बनता है, तो सीधी सी बात यह है कि जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन भी जी रहे हैं वह भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन इस अवधि के बाद, इस माप के बाद। यानी कि आपको एक बार जब संभोग क्रिया करनी है तो वो 45 दिन के बाद ही करें। आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे संभव है। देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप लगभग 45 दिन तक से लेकर 48 दिन तक भोजन करेंगे तो इस बीच में आपका लगभग 45 से 48 किलो ही भोजन आपके पेट में जाएगा। उस 45 से 48 किलो भोजन में से 45 से 48 दिन ही लगे 45 से 48 किलो भोजन करने में, और उससे आपके शरीर को लगभग 800 ml ब्लड मिला। और जो 800 ml ब्लड आपके शरीर में बना, उस 800 ml ब्लड में से लगभग 14 से 15 ग्राम स्पर्म बना। और 14 से 15 ग्राम स्पर्म बनने में, वीर्य बनने में, शुक्र बनने में समय लगा 45 से 48 दिन। और जब व्यक्ति एक बार संभोग क्रिया, संसर्ग क्रिया करता है तो उसको करने में उसके शरीर से जो स्खलन होता है, जो ऊर्जा, जो एनर्जी निकलती है स्पर्म के रूप में, वह भी 14 से 15 ग्राम ही होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि आपको अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। अगर ग्रस्त जीवन जी रहे हैं जो 14 से लेके और जो है आप 15 ग्राम, अगर आप एक बार में स्खलन आपका हो रहा है, होता ही है, तो इसमें 45 से 48 दिन का समय लगता है। अब देखिए जरा सोचिए, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि बाल ब्रह्मचारी ऐसे लोग हुए थे कि जो 100 साल तक जिए थे, नहीं 1000 साल तक जिए थे। और आज देखिए, सोचने का विषय यह है, ध्यान रखने का विषय यह है कि इतनी तरक्की आज हो गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना आगे हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन बीमारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर व्यक्ति आता है, खाने पे दोष दे देता है, साहब खाने में कुछ ऐसा गया होगा जिससे वह बीमार हो गया, या इसने काम नहीं किया, इसने फिजिकल वर्क नहीं किया, इसने कुछ ऐसी चीजें नहीं खाई तो ये बीमार हो गया। ऐसा नहीं है। मैंने पिछले 10 साल के अपने जीवन में रोगियों के साथ ये अनुभव किया है कि जिस रोगी को मैं बोलता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, वह रोगी बहुत जल्दी तेजी से रिकवरी करता है। और क्यों ना करे भाई, जिसके पीछे इतना गहरा विज्ञान छुपा है। तो मैं ज्यादा इस विषय में बोलना नहीं चाहता, मेरा बहुत दिन से ये मन था कि मैं बोलूं, लेकिन आज मैंने एकदम संक्षिप्त में
आज मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है कि जो रोगी है वह जब तक, चाहे उसको कोई भी बीमारी है, चाहे उसको खांसी से लेकर कैंसर तक कोई भी व्याधि है, कोई भी बीमारी है, वह तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। मैं बहुत एकदम भरोसे के साथ आपसे कह सकता हूं कि 99.9% वह रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वह रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि शरीर से जब स्पर्म जाता है, स्खलन होता है, तो शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक कम हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएंगे, मस्तिष्क की व्याधि हो जाएंगी, हिस्टीरिया हो जाएगा, उन्माद हो जाएगा, सैकड़ों हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, विभिन्न बीमारियां शरीर को लग जाएंगी। और आप इसका एकदम उल्टा कर दीजिए, ब्रह्मचर्य जिए और फिर आप मेरे को बताइए आपकी बॉडी कितनी तेजी से रिकवरी करती है। जो शरीर का एकदम फ्यूल ऑयल है, आप उसको रोज खराब कर रहे हो, सप्ताह में खराब कर रहे हो, 10 दिन में वेस्ट कर रहे हो, तो आपके शरीर में जान आ ही नहीं सकती, आप ठीक नहीं हो सकते। एक तो ये, दूसरा ये, जो स्वस्थ व्यक्ति है वह भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। आचार्य चरक के द्वारा बताए गए जो श्लोक उसका पालन करें। स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, स्वयं स्वस्थ हो तो स्वस्थ की रक्षा कर लो। तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे लोग हो गए हजार साल तक जिंदा रहे, बीमारी नहीं होते थे, बीमारी होती क्या जानते ही नहीं थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ब्रह्मचर्य जिएंगे, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। आप अगर 4 घंटे भी सोए ना, किसी कारण से 2 घंटे सोए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्रह्मचर्य भी उतना ही जरूरी है जितना भोजन, जितनी नींद उतना ही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो आप जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। 45 से 48 दिन बाद या संभोग और संसर्ग क्रिया करिए। यह दोनों के लिए लागू होता है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए यह नियम लागू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।